सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। ओके, एक्चुअली क्या है कि ना, आप लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हो मॉक देख देख के, दूसरे बच्चों के एनालिसिस देख देख के। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोई एस्पिरेंट है, तो वो मॉक देगा, रिपीटेड वाले मॉक दे देगा, और मॉक देने के बाद में आपको आएगा, बोलेगा कि देखो मेरे इतने नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए। ठीक है, और आप उसके मॉक देखकर फॉलो करते हो उसको भी। भाई जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का ही मॉक है, ठीक है, कोई एक आएगा और वो आपको मॉक देगा, फिर मॉक का एनालिसिस करेगा बैठ के यूट्यूब पे। वो क्या बताएगा कि मैंने 100 में से 69 क्वेश्चन कर लिए। ओके, 69 क्वेश्चन मेरे ठीक चले गए, 31 मेरे गलत चले गए। ओके, तो इस तरह से वो दिखा देगा कि मैंने देखो 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, अटैम्प्ट करने के बाद में मेरे इतने क्वेश्चन गलत गए, इतने सही गए, तो मेरा टोटल ये बनकर निकल गया, मेरे रैंक आए, मेरे नंबर इतने आए। भाई मॉक का मतलब सीधी सी बात ये है कि आप लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हो मॉक लगाने में। आपके नंबर कितने भी आए, ओके, कितने भी आए, ईमानदारी के नंबर पहली बात आने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे कि नेगेटिव मार्किंग आपकी है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, अब आप जब मॉक दे रहे हैं तो मॉक का मतलब सिंपल सा यही होता है कि सेम टू सेम वैसे ही चीज़ें होंगी एग्ज़ाम में, वैसे क्वेश्चन आएंगे और उसी तरह से आपको अपना तैयारी करनी है। तो क्या आप जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम सेंटर पर अपना एग्ज़ाम देने देंगे, रियल एग्ज़ाम, तो क्या आप 100 घंटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वो छोड़ देंगे। नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होगी तो आप तुक्का मार देंगे, लेकिन अगर होगी तो क्या अटेम्प्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग मॉक में क्या कर रहे हो, सीधी सिंपल सी बात ये कर रहे हो, आप लोग जितने भी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे, लगभग मैक्सिमम बच्चे ये कर रहे हैं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। आप अगर यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपकी यही हैबिट पड़ जाएगी, यही आपकी आदत वहाँ पड़ जाएगी, तो वहाँ पर भी आप ही 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले जाओगे। और उसमें क्या होगा कि आपके नंबर बहुत सारे कम हो जाएँगे, गिर जाएँगे और शायद आपका सिलेक्शन भी ना हो। ठीक है? तो आप इन मॉक जो देते हैं ना यूट्यूब पर आके, आप उनसे कहो कि भैया सबसे सबसे पहले आप एक काम करो कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। मॉक देने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बैठ के। ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जा रहे हैं, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अटेम्प्ट भाई? ओके, प्रैक्टिस बात होती है प्रैक्टिस करने की, ना कि तुक्का लगाने की। यहाँ पर अब तुक्का लगाने की आदत आपको पड़ जाएगी। नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में भी कोई बच्चा मॉक में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको तुक्का लगाने की आदत होती चली जा रही है, और यही आदत आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी। और अगर आपने एग्ज़ाम में ऐसा किया तो आप लोग पक्का बाहर हो जाओगे। ठीक है? तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मॉक को मॉक की तरह दीजिए, एग्ज़ाम की तरह दीजिए, ना कि किसी की नकल कीजिए। वो तो बैठा वहाँ पर इसीलिए है, ठीक? वो आएगा, बोलेगा बैठ के आज मेरा मॉक था, आज मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, ठीक है? अब वो तो तैयारी कर ले रहा है, आप लोग उसका एनालिसिस देख ले रहे हो, ओके? तो आप भी उसी की तरह चल जा रहे हो उसी लाइन पे कि उसके 100 अटेम्प्ट किए तो मैं भी 100 अटेम्प्ट करूँगा, ठीक? सिंपल सी बात ये है कि आप लोग उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा जितने ही आपको आते हैं। अगर नहीं आते हैं, बाद में जब रिजल्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद में आंसर आ जाते हैं सारे के सारे। वहाँ से आप एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ, इसका आंसर क्या था, क्या नहीं था, ठीक है? ये जो आदत आपकी पड़ रही है, यही आदत आपका ना सिलेक्शन होने का कारण बनेगी। इसलिए मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ, कितनी बार आपसे मैंने कहा है कि जितने भी आपको यूट्यूब पे मॉक देखने वाले मिलते हैं, मॉक लगाने वाले मिलते हैं, आप किसी का ध्यान मत दीजिए, सिर्फ़ आप अपनी तैयारी करिए। जितने भी मॉक लगाने वाले हैं, आप उनको बिल्कुल मत देखिएगा, समझे? जितना मैं आपको बताता चला जाऊँ, आप उसको फ़ॉलो करिए, क्योंकि बेटा मैंने भी तैयारी की है, मैं भी कॉम्पिटिशन के दौर से निकला हूँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो शायद आपसे ज़्यादा तो मुझे जानकारी है ही। यूट्यूब के मामले में भी, यूट्यूब पे जो एनालिटिक्स बैठे रहते हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा है और ऑफ़लाइन में जानकारी है, समझे? तो आप लोग क्या करिएगा, फिर से, जैसे संडे आने वाला है, कल संडे है, कल आरडब्ल्यूए टेक्स्ट बुक दोनों मॉक आ जाएँगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, आरडब्ल्यूए मॉक आया, 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं आया, इसको छोड़ दीजिए। तुक्का मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुक्का मारेंगे, आपको यही वाली आदत पड़ जाएगी। अगर आप तुक्का ही मारेंगे, तो क्या मतलब हो गया नेगेटिव मार्किंग का और पॉजिटिव मार्किंग का और किसी भी मार्किंग का नहीं, समझे? तो मॉक देना ही बेकार हो गया।
अगर ऐसे ही मॉक अगर आप देंगे तो आप अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी तैयारी वाले बच्चे आप कभी निकल ही नहीं पाओगे, सारे साथ तुक्का लगा के चले जाओगे। ये आपकी ह्यूमन टेंडेंसी हो जाती है कि अगर आप कोई काम एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, अगर 21 दिन तक वो काम करते रहते हैं, तो आपके अंदर वो टेंडेंसी बन जाएगी कि हाँ, आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के, आपने पढ़ा होगा कभी। तो अगर आप इतने मॉक देने में सारे के सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालोगे, आपकी हैबिट पड़ जाएगी आगे के लिए, हमेशा के लिए। आप सारा का सारा जो भी, अगर आपने 75 क्वेश्चन ठीक कर दिए वहाँ पर जाके, ठीक है? और 75 क्वेश्चन करने के बाद में आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप नीचे आ जाओगे, 70 से नीचे आ जाओगे भाई। ये क्यों नहीं देख रहे हो? आपको मैंने 100 बार बोला है कि आप उतना ही करिए कि आपके सॉलिड नंबर जिसमें आएँ, सॉलिड आंसर बताओ, इतना करिए, ना कि तुक्का मारते चले जा रहे हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, खूब तुक्का मारो जितना भी मन आए, जितना तक जितना आपकी इच्छा हो उतना तुक्का मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, कम से कम उसका ध्यान रखिएगा। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले मॉक के बाद में, तब तक के लिए नमस्कार।